So students, let's take an example which is given in your book, that is illustration number whatsoever in your books. That is the past, prepare the purchase book of Rajdhani Enterprises of given below transaction. So आपको परचेज बुक प्रिपेयर करनी है. तो देखिए मैं यहाँ पे परचेज बुक का फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, another column is of particular, another column of invoice number, then LF, then detail, and then total amount. This is the format of purchase book. So मैंने आपको बताया था कि इन परचेज बुक यू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड टू योर बिजनेस. केवल आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी गुड्स हैं केवल आपको वही रिकॉर्ड करने हैं. नॉन बिजनेस आइटम्स परचेज करेंगे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. कैश ट्रांजेक्शन की आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन January 3rd, 2020 January 3rd. Bought goods from electric corner, Dwarika, Delhi. Invoice number 1228. So यहां पर आप उसका नाम लिखेंगे जिससे आपने परचेज किया है. इलेक्ट्रिक स्टोर द्वारिका, दिल्ली. इट इज द एड्रेस ऑफ दैट सप्लायर. क्या गुड्स परचेज किया है? 100 ट्यूब लाइट ऑफ 40 रुपीज. आप राजधानी इलेक्ट्रिक्स हैं तो मीन्स आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड होगा. इट मीन्स बल्ब्स, फैन, टेबल फैन, इलेक्ट्रिक रॉड, मिक्सर ग्राइंडर, दीज ऑल आर योर गुड्स. सो 100 ट्यूब लाइट एट द रेट ऑफ 40 रुपीज ईच. 100 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच. देखिए कितना अमाउंट आप टोटल परचेज कर लेंगे. आप 100 ट्यूब लाइट 100 रुपीज के रेट से कितने का अमाउंट हो गया? 10,000. आपने टोटल 10,000 का परचेज किया. इनवॉइस नंबर जो गिवन है वो आप यहां डाल देंगे 1228. आपने एक और गुड्स परचेज किया है 50 टेबल फैन एट ₹415 ईच. 50 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 415 रुपीज ईच. देखिए कितना अमाउंट हो जाएगा इसका? ₹20,750. ठीक है. सो 20,750 रुपीज इज ऑफ 50 टेबल फैन ऑफ 415 रुपीज ईच. नाउ 30 इलेक्ट्रिक आयरन एट 200 रुपीज ईच. 30 electric iron at 200 rupees each. आपने 30 इलेक्ट्रिक आयरन परचेज की है और वो 200 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट विल बी 6,000 रुपीज आपने टोटल परचेज किया है. सो द टोटल अमाउंट कितना आपने परचेज कर लिया? 36,750 rupees. But all these items purchased at trade discount of 10%. So you have to less the amount of trade discount at the rate of 10%. So 10% of 36,750 is 3,675. तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका बैलेंस? वो आप यहां लिखेंगे 5,7,0,3,3. So 33,075 टोटल एग्जैक्ट परचेज हुई आपकी फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्टोर द्वारिका, दिल्ली से. नाउ ऑन January 9 परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स, करोल बाग, दिल्ली. सो आपको यहां लिखना है अशोका ट्रेडर्स, करोल बाग,
दिल्ली। क्या परचेज किया है आपने? इनवॉइस नंबर 551, ये आप यहां मेंशन कर देंगे। 30 सीलिंग फैन एट 600 रुपीज ईच। 30 सीलिंग फैन एट 300 रुपीज ईच। आपने 600 रुपीज ईच, सॉरी 600 रुपीज के रेट से आपने परचेज किए हैं, तो टोटल अमाउंट विल बी 18,000 रुपीज का ये आपका अमाउंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 20 मिक्सर ग्राइंडर ऑफ 500 रुपीज ईच। 20 मिक्सर ग्राइंडर एट द रेट ऑफ 500 रुपीज ईच, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट अमाउंट विल बी, जो टोटल है आपका दैट, ये आपने टोटल परचेज किया है 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए टोटल कितने की परचेज हो गई? 28,000। 28,000 की परचेज हो गई, और इसमें से आपको एडजस्ट करना है क्या? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% ऑफ 28,000 कितना हो जाएगा आपका? अगर आप निकालेंगे 28,000 का 15%, 3,200, सॉरी 4,200। ठीक है, सो 4,200 आप इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 23,800 रुपीज। सो नाउ नेक्स्ट ऑन जनवरी 16, आपने जनवरी 16 को परचेज किया है, एंड यू परचेज फ्रॉम रॉयल इलेक्ट्रिक के कश्मीरी गेट, रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स कश्मीरी गेट दिल्ली। क्या परचेज किया है? 20 डजन बल्ब्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डजन। 20 डजन बल्ब्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डजन, मीन्स कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज आपने ये परचेज किए। नाउ 10 टेबल फैन ऑफ 500 रुपीज ईच। 10 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 500 रुपीज ईच। 10 टेबल फैन 500 रेट से कितने के हो जाएंगे? 5,000 रुपीज के। तो टोटल अमाउंट विल बी, यही है आपका 7,000, और ये आपने परचेज की है ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। 15% ट्रेड डिस्काउंट पर आपने ये परचेज किए हैं, तो 15% ऑफ 7,000 विल बी 1,050। आप अमाउंट देखिए कितना होगा इसका? 1,050 अगर आप लेस करेंगे इसमें से 1,050, तो अमाउंट विल बी 5,950 रुपीज। 5,950 रुपीज ये आपका अमाउंट होता है टोटल। So 5,950 rupees the total amount of goods purchased from Royal Electronics. Now on January 22nd, purchase goods from Prakash Lamp for cash 10 ceiling fan at ₹100. It is clearly mentioned that we purchase goods on cash basis, and in purchase book we will not record the cash transaction in our purchase book. यानी परचेज बुक में हम कैश परचेज की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। सो द ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 22nd विल नॉट रिकॉर्डेड इन आवर कैश परचेज बुक। नाउ ऑन जनवरी 29 बॉट गुड्स फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर रोहतक। लक्ष्मी फर्नीचर से हमने गुड्स परचेज किया जो रोहतक का है। 10 टेबल 2,000 रुपीज के रेट से और 10 चेयर
400 रुपीज के रेट से। बिजनेस हमारा किस चीज का है? इलेक्ट्रॉनिक का। और हम परचेज क्या कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में? फर्नीचर। दैट मीन्स इट इज नॉट आवर डीलिंग गुड्स, यानी ये हमारा डीलिंग आइटम का गुड्स नहीं है। सो इट विल ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन आवर परचेज बुक। नाउ हम टोटल लगाएंगे इसका, तो टोटल आप लगाइए। टोटल आपने कितने की परचेज कर ली? 33,075 आपने परचेज किया है फर्स्ट पर्सन से, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर द्वारिका से। 23,800 आपने परचेज किया है कितने से? ये परचेज किया है आपने अशोका ट्रेडर से। और 5,950 परचेज किया है आपने रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो टोटल परचेज आपकी कितनी हो गई? 33,075 रुपीज, 23,800 रुपीज एंड 5,950 रुपीज। 5, 12, 18, 12, 6, 62,825. And this amount is transferred to purchase account on January 31st, last date of the month, with the name of purchase account and debit. And total is 62,825 rupees. आपकी बुक में यहां पर 100 रुपीज की प्लेस पर 40 रुपीज ईच दे रखा है, तो मैंने क्वेश्चन 100 रुपीज के अकॉर्डिंग किया है। आप इसको 40 रुपीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन में। थैंक यू। Now students, let's take an illustration, that is illustration number 1 in your book. Enter the following transaction in your purchase book of राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स की परचेज बुक में आपको नीचे जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो रिकॉर्ड करनी है। फर्म का नाम राजधानी इलेक्ट्रॉनिक है। इट क्लियर इंडिकेट दैट योर बिजनेस इज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का होगा। फर्स्ट है ऑन जनवरी 3rd, 2019 बॉट गुड्स फ्रॉम भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारिका दिल्ली। आपने द्वारिका के भारत इलेक्ट्रिक कंपनी से उधार गुड्स परचेज किया है। इनवॉइस नंबर है 1238। देन क्या परचेज किया, डिटेल दे रखी है। 100 ट्यूबलाइट 40 रुपीज़ के रेट से, 50 टेबल फैन 415 रुपीज़ के रेट से, और 30 इलेक्ट्रिक आयरन बजाज कंपनी के 200 रुपीज़ के रेट से। और ये गुड्स टोटल आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट में परचेज किया है। नेक्स्ट ऑन जनवरी 9th है परचेज आपने एक दोबारा गुड्स किया अशोका ट्रेडर्स करोल बाग न्यू दिल्ली से, क्रेडिट बेस पे। इनवॉइस नंबर 551 है। 30 सीलिंग फैन 600 रुपीज़ के रेट से, 20 मिक्सर ग्राइंडर 500 रुपीज़ के रेट से, और ये दोनों आइटम 15% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए हैं। नेक्स्ट ऑन जनवरी 16 बॉट गुड्स फ्रॉम रॉयल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कश्मीरी गेट दिल्ली। इससे आपने परचेज किया है और 252 इनवॉइस नंबर है। 20 डजन बल्ब परचेज किए हैं 100 रुपीज़ पर डजन के रेट से, और 10 टेबल फैन 500 रुपीज़ ईच के रेट से, और ये परचेज किया है आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। जनवरी 22 बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश लैम्प दिल्ली फॉर कैश। क्लियर वर्ड यूज कर दिया, कैश। और मैंने बताया था कि इन परचेज बुक यू कैन नॉट रिकॉर्ड द कैश परचेज। आप परचेज बुक में कैश परचेज की एंट्री नहीं कर सकते, वो कैश बुक में होती है, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री आप नहीं करेंगे। एंड ऑन जनवरी 29 बॉट गुड्स फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर रोहतक। लक्ष्मी फर्नीचर से आपने उधार परचेज किया क्या? 2 टेबल और 10 चेयर्स। बिजनेस किसका है आपका? इलेक्ट्रॉनिक का। और आप परचेज क्या कर रहे हैं? फर्नीचर। इट मीन्स इट इज नॉट ए बिजनेस डीलिंग आइटम, एंड नॉन बिजनेस आइटम्स भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो ये भी आप अपनी बुक में रिकॉर्ड, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए कॉलम बनाए हुए, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन जनवरी 3rd। किससे परचेज किया है? उसका नेम भारत इलेक्ट्रिक द्वारिका दिल्ली। इनवॉइस नंबर 1238 हमने शो कर दिया। क्या परचेज किया है? 100 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 40, तो कितने की हो गई? 4000 रुपीज़ की। 50 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 415, ये हो गया 20,750 रुपीज़ का। और 30 इलेक्ट्रिक आयरन 200 रुपीज़ के रेट से 6000 के ये अमाउंट हो गए।
टोटल अमाउंट कितना हो गया 30,750 और ये हमने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए हैं तो वी हैव टू डिडक्ट द 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो 10% ऑफ 30,750 इज 3,075. अगर आप इसमें से लेस करेंगे तो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा 27,675 रुपीज. नाउ नेक्स्ट परचेज इज ऑन जनवरी 9 फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स करौल बाग दिल्ली. इससे हमने परचेज किया, इनवॉइस नंबर है 551. क्या परचेज किया हमने? वी परचेज 30 सीलिंग फैन ऑफ 600 रुपीज ईच, इट इज ऑफ 18,000 एंड 20 मिक्सर ग्राइंडर ऑफ 500 रुपीज, ये हो गया 10,000. टोटल परचेज कितने की हो गई 28,000 रुपीज की. और ये गुड्स हमने परचेज किया है कितने में 15% ट्रेड डिस्काउंट में. तो 28,000 का 15% इज 4,200. सो 28,000 रुपीज में 4,200 रुपीज लेस करेंगे तो नेट अमाउंट क्या आएगा 23,800 रुपीज. नाउ नेक्स्ट इज ऑन जनवरी 16 वी परचेज गुड्स फ्रॉम रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी कश्मीरी गेट दिल्ली और इनवॉइस नंबर है 252. क्या परचेज किया है 20 डजन बल्ब 100 रुपीज के रेट से कितने के होते हैं 2,000 रुपीज के. 10 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 500 रुपीज ईच 5,000 रुपीज के. टोटल परचेज 7,000. और ये भी हमने कितने डिस्काउंट पे परचेज किए 15% ट्रेड डिस्काउंट. सो 15% ऑफ 7,000 रुपीज कितना होगा 1,050. 7,000 में से अगर हम 1,050 लेस करेंगे तो नेट अमाउंट होगा 5,950 रुपीज. अब देखिए फर्स्ट परचेज कितने की थी 27,675, नेक्स्ट 23,800 और थर्ड थी 5,950. तो टोटल परचेज हमने कितने की कर ली, ये कर ली 57,425 रुपीज की. और इसे मंथ की लास्ट डेट को यानी जनवरी 31 को हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज परचेज इज ए एक्सपेंस एंड परचेज कम्स इन डेबिट साइड. टोटल अमाउंट कितना 57,425 रुपीज ये परचेज के लेजर में पोस्ट कर दिया जाएगा. देखिए 22 का क्यों परचेज नहीं हुआ, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि वी परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड कैश परचेज विल नॉट कम्स इन परचेज बुक. और 29 का क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया है और बिजनेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है, इसलिए जनवरी 22 और जनवरी 29 की परचेजिंग को हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. सो इट इज द इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द सिंपल परचेज बुक.